हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्धनारीश्वर, जो कि आप देख रहे हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर लेसन 1, 2, 3 अगर आपका क्लियर नहीं है तो उसका सब्जेक्टिव MBBI क्वेश्चंस नहीं, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही करवाए गए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो और उसका MBBI ऑब्जेक्टिव भी कराए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। और जो भी बच्चे उससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी का देखिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा और उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन डील कराया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 4 की अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। एक बार और सुनेंगे, 23 सितंबर 1908 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, निधन 24 अप्रैल 1974 को। इनका जन्म बिहार के सिमरिया यानी बेगूसराय में हुआ था। इनके माता का नाम था मनरूप देवी और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इनके चैप्टर जो लिखे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये आधा अर्धनारीश्वर, आधा नर का रूप है और आधा नारी का रूप है। तो इसमें हम लोग बात करने वाला है, अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे एक्सरसाइज तो अच्छे से और क्लियर होने वाला है। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए, अर्धनारीश्वर का मतलब आपको समझ में आ गया कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी का रूप और आधा नर का रूप। अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का। एक ही मूर्ति में दो आंखें, एक रसमयी आंखें होगी तो एक विकराल रूप होगा। विकराल रूप वही शंकर जी का और रसमयी माता पार्वती का। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल होगा तो दूसरे में चूड़ियाँ होगी, उंगलियों में आलता लगा होगा। देखिए, समझ में आ रही है। और एक ही मूर्ति के दो पाँव, जिसमें एक पाँव में जड़ीदार साड़ी होगी और दूसरा बाघ के चर्म से ढका हुआ होगा। यानी फाइनली हम ये कहेंगे कि एक मूर्ति है और दो रूप है, एक आधा नर का आधा नारी का, जिसमें सारे चीज़ें आपको मिला। समझ में आई बातें। ये चीज़ें हैं कि इसी में नारी के बारे में बताया गया कि नारी का रूप क्या है, नारियाँ पहले क्या थी अब क्या हो गई है। फाइनली ये कहा गया कि ऐसा बहुत सारे, जैसे प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद जी ने पे नारी पे भी एक कमेंट दिया था। उन्होंने कहा था एक बात कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। और इन सारी बातों से उसी प्रकार से जैसे इनका कहना था रविंद्रनाथ जी का ये कहना था कि नारी की सार्थकता जो है उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक ही होने में है। ये केवल पृथ्वी की शोभा है, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में ही है। ये लोग शिक्षा लेकर के क्या करेगी। इन विचारों से लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी सहमत नहीं थे। तो ऐसा इन्होंने इस पाठ के अंदर कहा कि यदि संधि की वार्ता, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। कुंती आपको पता है, इन्हीं के पुत्र थे कर्ण, और गांधारी दुर्योधन की माँ। कर्ण की माँ कुंती और गांधारी जो है दुर्योधन की माँ है। तो कहा जा रहा है, लेखक कहते हैं कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो मैं अपना विचार रखता हूँ इस पठित पाठ के आधार पर, और जो भी पाठ में बताया गया मैं आपको वो आंसर दे रहा हूँ। लेखक जी ये कहना चाहते हैं कि पुरुष जो है इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि युद्ध में वो अपना रक्त बहाते समय उसे जरा भी ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। पुरुष जरा भी अपनी पत्नी के बारे में, स्त्री के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है, क्योंकि वो इतना कठोर हो चुका है, उसके अंदर इतनी कर्कशता आ चुकी है कि वो युद्ध में अपना रक्त बहाने के लिए तत्पर हो जाता है और उस स्त्री के सिंदूर के बारे में जरा भी नहीं सोचता है।
और रही बात स्त्रियों की, तो सिंदूर वालियों को भी इतनी फिक्र है ही नहीं कि उन जगहों पर उनकी राय लें या फिर उनको सलाह दे जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। देखिए महाभारत में बहुत लोग मारे गए, महाभारत, तो उनका ये कहनाम है, लेखक कहना चाहते हैं कि जो वार्तालाप हुई थी वो कुंती और गांधारी के बीच हुई। कुंती और गांधारी के बीच अगर होती, कुंती और गांधारी के बीच होती तो पूरी तरह से महाभारत नहीं होता। लेकिन अफसोस कि यह जो वार्ता हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था। कृष्ण और दुर्योधन दोनों ही नर हैं और नर रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्त्रियों की सिंदूर का क्या होगा ये जरा भी नहीं सोचते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए लेखक कहते हैं कि यदि यह वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, क्योंकि ये दोनों स्त्री है, नर जैसे इन लोगों के अंदर कर्कशता और कठोरता नहीं है, तो लेखक यह अपना संभावना देते हैं कि यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद ये महाभारत नहीं मचता। बात समझ में आ गई ना। तो ये आंसर उन्होंने दिया। चलिए फाइनली हम समझते हैं कि लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। लेखक दोनों की बातों को कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीरता पुरुष में है इस बात को लेकर कि ये इतने कर्कश और कठोर ही होते हैं जो अपना रक्त भी बहा सकते हैं, अपनी जान बलिदान पे दे सकते हैं। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। जी हम इन बातों से सहमत हैं, है ना, क्योंकि स्त्रियां जल्दी युद्ध के लिए तैयार नहीं होती जितने जल्दी नर तैयार हो जाते हैं। तो लेखक अपना यही भाव प्रकट करते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर क्वेश्चन के आंसर देने से पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सो लास्ट तक इसको जरूर देखना है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो देखिए रही बात अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर जो है आधा रूप नर का और आधा रूप नारी का। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया कि अर्धनारीश्वर जो है शिव और शक्ति के पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए ही की गई होगी, यानी कि ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पता है आपको, ये चीज़ें क्लियर है। और इस अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ बात संकेत होते हैं कि नर नारी जो होते हैं पूर्ण रूप से समान होते हैं। एक ही मूर्ति है, एक ही प्रतिमा है और इसमें दो रूप हैं। इसका मतलब नर और नारी जो है वो दोनों क्या है, एक समान रूप है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि नर का गुण है तो नारी का दोष है और नारी का गुण है तो नर का दोष है, बिल्कुल नहीं। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है, लेखक का ये मानना है। देखिए अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी, ठीक है ना, दिखाने के लिए की गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर की अगर कल्पना करें, एक ही मूर्ति में दो रूप है लेकिन दोनों क्या है, एक समान है, एक के बिना एक नहीं रह सकता, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता, ठीक है ना। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, नर में अगर नारी का गुण जाता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे अंदर स्त्री का गुण आ गया तो हम मर्यादाहीन हो गए, हम में पुरुषता नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर वो गुण आता है तो आपकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है, आप और पूर्ण रूप से वो होते हैं, मर्यादा युक्त होते हैं, न कि मर्यादाहीन होते हैं, है ना। किंतु पुरुष और स्त्री, चूँकि आज की अगर बात करें तो पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता।
नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कमी आएगी, यानी नारी पुरुष का गुण सीखना नहीं चाहती, और नर जो है वो नारी का गुण सीखना नहीं चाहते। इधर पुरुष भी नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है, इन दोनों के बीच एक बंटवारा हो चुका है। नारी का गुण, हमारी समाज में कुछ ऐसी कृतियाँ हो चुकी है कि ये चीज़ नारियाँ ही कर सकती हैं, ये चीज़ नर ही कर सकते हैं। नर युद्ध कर सकते हैं, क्या नारी युद्ध नहीं कर सकती? नर बाहर जा सकते हैं, बाहर कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए पठित पाठ के आधार पर ये चीज़ दिया गया है कि पराधीनता की बात की गई है कि पुरुष कहते हैं स्त्री से कि तुम बाहर क्यों निकलोगी, हम बाहर से कमा के लाएंगे, हम पैसा लाएंगे, तुम केवल खर्च करो। लेखक ने इसकी भी चर्चा की है इस पाठ में, हम लोग आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। बट ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है। इस विभाजन की रेखा को लांघने में पुरुष और नारी दोनों को भय लगता है, भी नहीं, यहाँ पे भय है, डर लगता है। दोनों पार नहीं करना चाहते, ना पुरुष स्त्री का गुण सीखना चाहता, ना स्त्री पुरुष का गुण सीखना चाहती है। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अर्धनारीश्वर की कल्पना में क्लियर हो गया, और इसकी आज की सार्थकता क्या है ये भी क्लियर होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 के। रविंद्रनाथ और फिर प्रसाद जी और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें स्त्री के बारे में क्या क्या कहा गया। नारियों की अवहेलना की जा रही है, काल तक भी पहुँच चुकी है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहरीन और नर को अहेर माना है, अहरीन और अहेर माना है। बर्नार्ड शॉ ने अहेरीन और अहेर माना है। किसको? नारी को अहरीन कहा और नर को अहेर कहा। अहेर का मतलब शिकार होता है, क्या होता है? शिकार। और अहरीन का मतलब शिकारिनी। देखिए कैसी मतलब इन्होंने नामकरण दिया बर्नार्ड शॉ ने, जो कि बिल्कुल ही एक स्त्रियों के लिए अवहेलना पूर्वक है। उनका ये कहना था कि अहेर को अहरीन के पास से बचकर चलना चाहिए। पता है कितने नीच स्तर की सोच लेखक ने कहा है। बिल्कुल, कुछ कवियों ने तो ये कहा कि नारी जो होती है नागिन होती है, जादूगरनी होती है, नागिन। देखो, लेकिन लेखक तो कह रहे कि असल में तो नाग और नागिन जो होते हैं, असल में तो नाग होते हैं ये पुरुष लोग। देखिए रविंद्रनाथ जी, दिनकर जी जो हैं, इन लोगों से असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। इनका कहना है कि ये केवल शोभा ही है। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि स्त्रियों का कुछ ज़्यादा ये सब शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं रखना, ये केवल शोभा है, बस ये केवल प्रेम की एक मूर्ति है, बस इतना ही रखो इसको, इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं दो। शिक्षा दीक्षा की इसको क्या ज़रूरत है? कर्म कृति की क्या ज़रूरत है? वीर्य बल की क्या ज़रूरत है? बताइए, रविंद्रनाथ जी ये कह रहे हैं, समझिएगा। प्रसाद जी कह रहे हैं ईड़ा। ईड़ा क्या है? आपको ईड़ा के बारे में बता रहा हूँ। ईड़ा शब्द एक यहाँ पे चर्चा हुआ है। जो ईड़ा क्या था? ईड़ा जो है, आपको मैं बता देता हूँ कि ईड़ा जो है वो प्रसाद जी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रसाद जी के द्वारा एक रचना किया गया काव्य कामायनी का पात्र है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ईड़ा जो है प्रसाद जी के काव्य कामायनी की पात्र है। और इसमें देखिए कि पुरुषों के गुण सीखे हैं तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रसाद जी भी नारी को ऐसा कुछ नहीं लेबल दिया, पुरुषों से तुलना ही नहीं किया, बोला कि पुरुष बहुत ही अच्छा है स्त्री के मामले में। स्त्री को बिल्कुल अलग रखा इन्होंने, बिल्कुल अलग रखा, जो कि दिनकर जी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दिनकर जी का मत कुछ अलग था। वहीं प्रेमचंद जी भी देखिए क्या कहें स्त्री के बारे में कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद जी का कहना है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर के गुण सीखने लगती है तो क्या वो राक्षसी हो जाती है? बताइए तो। ये प्रेमचंद जी कह रहे हैं ये विचार, और इन सारे विचारों से ये सहमत नहीं है। कौन? दिनकर जी। दिनकर जी कहते हैं कि बताइए इन लोगों की क्या मानसिकता है ये। और दिनकर जी का अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती, यानी सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है। किनका? स्त्रियों का,
कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में ही है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है। बात समझ में आ रही है ना? तो इन लोग का विचार बिल्कुल ही अलग था, लेकिन दिनकर जी इन लोग के विचार से संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है, नारी को वो स्थान देते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? तो ये चीज़ें हैं, क्लियर हो गई ना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम हुआ क्या, एक बार फिर से समझा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद, इन लोगों ने स्त्री के बारे में कुछ कहा, जो भी कहा उनसे दिनकर जी संतुष्ट नहीं थे। क्वेश्चन यही बोल रहे हैं, ठीक है ना? दिनकर जी उन लोग से संतुष्ट नहीं थे। तो पहले हम आइए यह जानते हैं कि रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी, इन तीनों ने स्त्री के बारे में क्या कहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रविंद्रनाथ ने कहा कि नारी की सार्थकता जो है बस भंगिमा के मोहक आकर्षक में है, ये केवल आकर्षक रूप ही ले सकती है, केवल पृथ्वी की शोभा है और कुछ नहीं, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिमा है। इन लोगों को कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी, क्या मतलब है इनसे, ये रविंद्रनाथ जी कहते हैं। सुनिए इनकी बात। अब प्रसाद जी भी अपने काव्य कमायनी में ईड़ा में कहते हैं, कहे हैं, लेखक ने इस पाठ में यही बताया कि उनका भी अगर बात हम सीखें तो यही कहे हैं कि नारी जो है पुरुष के क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है जी। प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीखे तो वो राक्षसी हो जाती है। वाह, इन बातों से वो असंतुष्ट हैं, नारी के प्रति इतनी अवहेलनाएं उनको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना विचार दिया, जो विचार मैंने आपको बताया कि उनका कुछ ऐसा मानना था कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर इस स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? नारी आज भी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंची है। लेखक का ये कहना है कि नारी आज भी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंची है। पुरुष तो नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, कमाने को तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम केवल घर बैठे खर्च किया करो। लेकिन अब नारी के भी देखो, नारियों को तो सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। तो पुरुष तो इसलिए कहता है कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसलिए वह नहीं चाहता है। लेखक कहते हैं कि पुरुष तो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वो आराम के समय में उससे खेलता है, नारी से मन विनोद का साधन समझता है अपने को। पुरुष नहीं चाहता है कि इतनी आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर भाई थोड़ी सी धूल पड़े, थोड़े से धुएं के धब्बा लगे, इसलिए वो बाहर नहीं जाने देता है। देखिए, जबकि ये पता होना चाहिए कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो ही मूर्ति है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज़ें थी, इस वजह से इन्होंने अपना मत इन लोग के साथ नहीं मिला, सो वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। बहुत ईजी और शॉर्ट में मैंने आंसर दिया। इसका प्रवृत्ति मार्ग का एक ही मतलब निकलता है कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार कीजिए और उसके मार्ग पे चलिए। गृहस्थ जीवन समझते हैं ना? गृहस्थ जीवन की शुरुआत हमारे विवाह संस्कार से होती है। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पे चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे हम उस मार्ग को क्या बोलते हैं? निवृत्ति मार्ग। समझ में आया? गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पे चलना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है।
तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना यानी स्वीकार नहीं करना, वो वाला जो मार्ग होता है वो निवृत्ति मार्ग कहलाता है। क्लियर? अब देखिए क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध और महावीर और बुद्ध ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह भी अधिकार नारी के साथ नहीं रह पाया, कारण कि जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्मचारियों ने नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा गया और उन्होंने धर्म पुस्तक में ऐसा नियम लिख दिया, ऐसा नियम निकाल दिया कि नारियों का भिक्षुणी होना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में रहकर ही दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उसका जन्म पुरुष योनि में होगा, यानी पुरुष योनि में जब इनका जन्म होगा तभी इनको मुक्ति मिल पाएगा। इसलिए वो घर में ही रहे, दान पुण्य करे। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी संन्यास वे तभी ले सकेंगे और तब जाके उनको मुक्ति मिलेगी। समझ में आ गई ना बात? यानी बुद्ध और महावीर ने क्या, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बुद्ध ने नारियों को क्या बनने का अधिकार दिया था, क्या होने का अधिकार? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। किसका अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्लियर? अब क्या हुआ कि बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि आनंद, बहुत ही पश्चाताप से, पश्चाताप का मतलब हुआ पछताना, कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था, बुद्ध ने क्या कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बस इतना ही पूछा है, तो हम वही बात लिखेंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा था कि आनंद, मैंने जो ये धर्म चलाया था वो तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था, 5 सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, किंतु अब तो वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है ना? तो ये बातें हुई थी, बुद्ध ने आनंद से कहा था। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए वो बातें आ गई। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। स्त्रियों को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यह है, देखो होता क्या है, जिस अनुसार लेखक बताए हैं, लेखक का कहना है कि ये सब जो कह के ये सारी बातें झूठी है, नागिन, जादूगरनी, ये वो, दिस दैट, सब झूठी बातें हैं। पुरुष ऐसा इसलिए करता है कि उनसे अपनी दुर्बलता और श्रेष्ठता के दुहराने में सहायता मिलती है। पुरुष बाहर भले ही श्रेष्ठता करके आए या ना आए, लेकिन वो आ करके स्त्री के सामने अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा, अपनी दुर्बलता को सबलता में बदलेगा, अपनी बड़प्पन दिखाएगा। इसलिए वो नारी को, स्त्री को ये सब अवहेलना युक्त शब्द कहा करके संकेत दिया है। ये ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है कहना, बिल्कुल ही उचित नहीं है। और ये कह करके पुरुष क्या दिखाता है? पुरुष अपनी दुर्बलता को उसके सामने प्रबलता शो करता है कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये करके आया, मैं वो करके आया। उसको तो ये कर दिया ना कि मत पूछो। वो सिर्फ स्त्रियों के सामने दुलराने में उसको सहायता मिलती है। ठीक है ना? तो ये इसलिए कहते हैं पुरुष उसे ऐसा कहकर अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता, श्रेष्ठता तो है नहीं, कल्पित श्रेष्ठता, कल्पना की हुई श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। क्योंकि स्त्रियां सोचेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, तुम बिल्कुल ऐसा करके आए होंगे, ये श्रेष्ठ हैं। वही बात, भैंस के आगे बीन बजाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्त्रियां भैंस है और पुरुष बीन बजा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जितने लोग देख रहे हैं। ये पठित पाठ के आधार पे चर्चा हो रही है। पुरुष ऐसा इसलिए समझते हैं कि वह इसको क्या पता होगा।
अरे पता है आज तो मैंने बाहर में इतना धमाल मचा के आना, मत पूछो, उसको उसको तो इतना ये कर दिया ना। ये सारी बातों को वो क्या करता है, स्त्री के सामने दिखाकर अपनी प्रबलता दिखाता है। लेकिन असल में बात करें तो विकार नारी में भी है और नर में भी है। विकार का मतलब दोष। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक है, लेखक का ये कहना है। ठीक है ना। तो क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। बात समझ में आ गया? क्योंकि अगर इन सारी बातों को अगर किया जाए तो ये अर्धनारीश्वरी का रूप नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपके टोटल 11 क्वेश्चन है और आपको पता है कि मैं बहुत ही आराम से एक एक करके आपको चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन 6 क्लियर कर चुके हैं और बचा 7, 8, 9, 10 ही क्वेश्चन है। 6 तक तो कंप्लीट हुआ, 7, 8, 9, 10 है जो कि कल की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, बिकॉज उसमें प्रसंग स्पष्ट करने वाला भी है। तो आज इसका फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। और ये समझ में आया कि नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल की घंटी दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ कुछ करने वाले हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेगा। कब? जब घंटी दबाएंगे तब। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर बनता है भाई, शेयर कर देना, इसको सबके पास भेज देना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पढ़ो और सबको पढ़ने दो। ओके, थैंक यू सो मच। फेयर कंप्लीट कर लेना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फेयर आज ही कंप्लीट करके हमको आप लोग 9:30 हो रहे हैं ना, कल सुबह हमको आप 8 बजे तक ग्रुप में डाल दीजिए। कल सुबह 8 बजे तक हमको ये होमवर्क एनी हाउ चाहिए। ओके, इसका फेयर कंप्लीट लेसन 4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर।